जय श्री राम स्टूडेंट्स। आज जो है कि हम लोग आप सभी के लिए लेकर के आए हैं मेजर पेपर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन सेमेस्टर नंबर 3 BBMKU यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के इस सीरीज में जो है कि एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं बताने जा रहा हूँ। px माइनस वाई ओवर पी वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू एच स्क्वायर इंटू पी। तो इस पे आप क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू पुट कर लीजिएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू भी। इसको सॉल्व करने बोल रहा है, देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, एक बार वाई के रिस्पेक्ट, एक बार हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक बार हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग डी वी बाई डी यू निकालेंगे और जैसा कि यहाँ पर दिखा हुआ है वैसा ऐसे मान के आगे की ओर बढ़ना है। और फिर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं बताने नहीं आया हुआ हूँ कि कैसे कैसे बनेगा। हालांकि थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा ताकि आपको याद ना करना पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम सामने है बच्चों। तो आप लोग को अभी इतना समय नहीं है कि आप हर एक चीज़ मैं समझा पाऊँ, ठीक है ना, समय इतना नहीं है। तो फिर क्या करना, द गिवन इक्वेशन बिकम्स, जो पी एक्स माइनस वाई फिर पी वाई प्लस एक्स है, तो इसमें स्मॉल पी का वैल्यू आप जिसे देखिए यहाँ पर पी का वैल्यू है, तो कैपिटल पी का वैल्यू आपका क्या है, स्मॉल पी इंटू वाई अपॉन एक्स। तो इसको यहाँ पर रख देना है एंड देन मल्टीप्लाई कर देना है। फिर इक्वेशन ये जो है गिवन इक्वेशन पी वाई प्लस एक्स, फिर इसमें कैपिटल पी यानी कि कैपिटल पी के जो वाई के साथ चिपका हुआ है कैपिटल पी, वहाँ पर कैपिटल पी का वैल्यू पुट करना है एंड देन सॉल्व कर दीजिए। फिर एच स्क्वायर इंटू पी है, तो कैपिटल पी का वैल्यू क्या है, वाई बाई एक्स इंटू पी, फिर यहाँ पर वाई बाई एक्स इंटू पी। समझ पा रहे हैं ना। इस प्रकार से एच स्क्वायर रहेगा, कैपिटल पी का वैल्यू देखिए आपका क्या है, कैपिटल पी यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, स्मॉल पी। ये देखिए स्मॉल पी है, तो स्मॉल पी का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट किए, पी इंटू एक्स अपॉन वाई, यहाँ पर पुट कर दिए एंड देन इसको सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने पर आपको एक नया फॉर्म मिल रहा है, पी यू माइनस भी इक्वल्स टू एच स्क्वायर पी अपॉन पी प्लस वन। तो भी इक्वल्स टू पी यू माइनस एच स्क्वायर पी अपॉन पी प्लस वन विच इज ऑफ कैलरॉट्स फॉर्म। इट्स जनरल सॉल्यूशंस हम लोग आगे बढ़ेंगे करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये कैलरॉट्स फॉर्म हो गया, अब आगे देखिए इसका जनरल सॉल्यूशंस, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये आएगा तो आएगा सीधा लॉन्ग में आएगा बच्चों, आएगा 10 नंबर में या फिर 15 नंबर में। तो इसलिए आप लोग इसको करके जाइएगा। कैलरॉट्स फॉर्म का ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए भी इक्वल टू सी यू माइनस एच स्क्वायर सी, यहाँ पर से इस चीज़ को मैंने कन्वर्ट किया है, ठीक है ना। भी बराबर सी यू माइनस एच स्क्वायर सी, जहाँ पी है वहाँ पर सी पुट कर देना है, ठीक है ना। अब इसको जस्ट भी क्या माने हुए थे, वाई स्क्वायर, वहाँ पर पुट कर दीजिए और u हमने माना था एक्स स्क्वायर, वहाँ पर पुट कर दीजिए। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इट्स सिंगुलर सॉल्यूशंस देयरफॉर वी पुट वन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सी। मतलब हम इक्वेशन 1 को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देयरफॉर सिंप्लीफाइंग देन वी गेट, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे अच्छा से तो आपको ये मिलेगा, प्राप्त होगा, ठीक है। और इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए। द कंडीशन डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 आर इक्वल इज, तो इसके रूट्स कब इक्वल होंगे, जब ये कंडीशन सॉल्व फॉलो करेगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाए, तभी इसके रूट्स इक्वल होंगे क्या। तो दिस इज देयर फॉर द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशंस, ये इसका रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशंस है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार उतार लीजिए, बढ़िया से लिख लीजिए, स्टॉप स्टॉप करके मैं एक बार और दिखा देता हूँ। और इसको बहुत बार जो है कि लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं अगर समझाने जाऊँगा तो आप एग्ज़ाम के प्रेशर से समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको करना है। फिर से एक बार मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने का, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ठीक है ना। यहाँ पर समझने से ज़्यादा अच्छा होगा रिवाइज़ करना। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आप लिख लीजिए, लिखने के बाद आप उसको 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा बहुत समझ लीजिए ताकि आपको रटना ना पड़े, रटिएगा तो छट जाइएगा। क्या कीजिए, प्रैक्टिस। एक्स स्क्वायर को यू मान लीजिए, वाई स्क्वायर को भी मान लीजिए। और इक्वेशन वन में ये जो गिवन इक्वेशन है पी एक्स माइनस वाई ओवर पी इंटू वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू एच स्क्वायर पी, इसी में पुट करेंगे। लेकिन पुट करने से पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू जो माने हैं, इसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए और एक बार इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। समझ में आया। मैंने कहा कि ये डी यू बाई डी एक्स आप निकाल सकते हैं ना, तो वो डी यू बाई डी एक्स निकालिए,
ठीक है। इसके बाद वाई स्क्वायर को आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, वाई स्क्वायर का 2y dy और नीचे में आपका dy बाई dy और इधर dv बाई dy। ठीक, तो इस प्रकार से dv का वैल्यू आएगा, उसको जस्ट पुट कीजिए। और इसके बाद आपका जो आ रहा है 2 कैंसिल y बाई एक्स आया, dy बाई dx को स्मॉल p मान रहे हैं, dv बाई du को कैपिटल P मान रहे हैं, और हम लोग का ये आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसी पॉइंट को स्मॉल p का वैल्यू को हमने गिवन इक्वेशन में पुट किया एंड देन इसको सॉल्व किया, तो हमारा v इक्वल्स टू समथिंग आ रहा है। यही कैलरॉट्स फॉर्म होता है, ठीक है ना, यही जनरल फॉर्म होता है कैलरॉट्स का। अब इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए जहाँ जहाँ p है वहाँ पर c पुट कीजिए। अब ये आपका इक्वेशन 1 आया। अब इसको आपको जो है कि इससे सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो इसके लिए आप इक्वेशन 1 को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट हो जाए तो आपको मालूम है कि रूट्स इक्वल होने के कंडीशंस क्या होते हैं। रूट्स इक्वल होने के कंडीशंस होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 आपका क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो चुका है। अब इक्वल रूट्स के लिए बी स्क्वायर, तो बी क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एच माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए बोले तो एक्स स्क्वायर और सी बोले तो माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशंस आता है ना, आ गया। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो तुरंत जो है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और आप लोग का लाइक नहीं रहेगा वीडियो में, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर एक मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, तो फिर वीडियो बनाने का कोई आगे का जो है कि लालसा नहीं जग पाता है। अगर आप लोगों को चाहिए वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज का इसी प्रकार से, तो आप लोग वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए अगर पसंद आई हो तो, और अपने दोस्तों के बीच अपने कॉलेज ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। और इसका PDF पाना है तो 9693967379 पर कॉल कीजिए, 9693967379 पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।